अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मदरसे की इंतज़ामिया का, कारी अब्दुल मजीद साहब का, जनाब अली असगर साहब का, भाई मुबारक साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने मुझे आपकी ज़ियारत का मौका दिया और ख़ास तौर पर मदरसा अस्हाब सुफ़ा जिनके तलबा की दस्तारबंदी का मौका दिया, ये शुक्रिया मैं पहले अदा कर दूँ। बाकी भाई बात यह है कि देर बहुत हो गई है, 1:15 बज रहा है। मेरे जहन में था शायद 10 बजे बयान होगा, फिर आगे भी मेरी मीटिंग है, बहुत सारे काम हैं, तो मैं थोड़ी देर आपकी खिदमत में कुछ बातें करूंगा। और यहाँ जो मैंने ख़तीबों के पुरजोश बयानात सुने और गले की ताकत देखी है, तो वो लस्सी की ताकत है, वो ताकत चाय में नहीं हो सकती। तो ना मुझे ऐसी खिताबत आती है, ना इतना मेरे गले में ताकत है। वो लतीफ़ा मैं अक्सर सुनाता हूँ, चुटकुले आते हैं हमें तो मौलवी साहब, और आप तो माशाल्लाह सारे दीनदार लोग बैठे हुए हैं, आपको क्या बातें करें हम आपके सामने। तो वो लतीफ़ा मैं अक्सर सुनाता रहता हूँ कि एक आदमी कराची वाला, मेरे जैसा कमज़ोर सा बारीक सा, वो ट्रेन में सफ़र कर रहा था। सामने कोई पतोकी का, इस जगह का नाम क्या है इधर, फूल नगर का कोई पंजाब का गबलू जवान बैठा हुआ था। तो कराची वाले से सामान उठ नहीं रहा था, तो फूल नगर वाले, पंजाब वाले ने वो सामान उठा के ना उसकी मदद की और ऊपर बर्थ पे वो सामान रख दिया और ताना दिया कराची वाले को, बोला लस्सी पिया करो लस्सी। ऐसे अपने टोले दिखाए, बोला लस्सी पिया करो लस्सी। जो कराची वाला मेरे जैसा था बेचारा शर्मिंदा हो गया। फिर इसको कुछ वजन उठाना था, इससे उठ नहीं रहा था कराची वाले से, वो पंजाब वाले ने ऐसे उठा के दोबारा ऊपर रख दिया। फिर ताना दिया लस्सी पिया करो लस्सी, ऐसे ताना लस्सी पिया करो। कराची वाले को शरारत सूझी, इसने सामान उठा के, वो जो नहीं होती जंजीर खींचते हैं वो जो यूं करते जिससे ट्रेन रुकती है, सामान उठा के वहां लटकाने लगा। ऐसे बन गया जैसे उठ नहीं रहा है। तो पंजाब वाले ने उठा के लटका दिया, ट्रेन रुक गई, 500 रुपये जुर्माना हुआ। तो कराची वाले ने बोला चाय पिया करो, समझ। तो यहां जो मैंने खतीब देखे हैं जो इतने पावरफुल गलों के साथ इतना पुरजोश खिताब कर रहे हैं, तो भाई ये खिताबत आपको पंजाब में मिलेगी, कराची में ऐसे खतीब मार्केट से शार्ट है। कराची की मार्केटों में ऐसे खतीब नहीं मिलेंगे। तो हमें तो ऐसा बयान करना नहीं आता, बस थोड़ी सी गपशप आपसे लगाएंगे, फिर हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। बस अल्लाह ने आपके साथ बैठने का मौका दे दिया, दस्तारबंदी का मौका दे दिया, बड़े उलमा की ज़ियारत का मौका दे दिया। मेरा ख्याल है फ़िलहाल इतना काफ़ी है, फिर कभी मौका मिला दोबारा इंशाअल्लाह तफसीली बात करूँगा। अभी चंद बातें आपकी खिदमत में पेश करके पतली गली कोई बना दे मेरे निकलने के लिए यहाँ से, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ मुझे कोई पतली गली भागने के लिए नज़र आ नहीं रही है। माशाल्लाह आप लोग यहाँ आए हैं दीन की बातें सुनने के लिए। अज़मत सहाबा भी सुनी आपने, कुरान की भी अज़मत सुनी। देखो यहाँ महल्ले के भी बहुत से लोग बैठे हुए होंगे, मैं उनकी खिदमत में कुछ बातें रखूंगा। तो ये दीनी मदारिस क्यों ज़रूरी हैं? देखो आपको पता है हर फैक्ट्री में कुछ माल तैयार होता है जो उस फैक्ट्री की प्रोडक्ट कहलाता है, ऐसा ही है ना। बेकरी में केक रस बनते हैं, बेकरी में डबल रोटियां बनती हैं और बिकती हैं मार्केट में। मेडिकल कॉलेजेस में डॉक्टर तैयार होते हैं, यूनिवर्सिटियों में इंजीनियर प्रोफेसर लोग तैयार होते हैं। तो मदरसों में कौन तैयार होता है? मौलाना लोग तैयार होते हैं। हमारे यहाँ बहुत से लोग बोलते हैं कि ये मौलवी का सोसाइटी में, मुआशरे में क्या किरदार है। भाई अगर जो प्रोडक्ट फैक्ट्री से तैयार होके निकल रही है वो मुआशरे की ज़रूरत है तो उस फैक्ट्री को भी कायम रहना चाहिए।
और अगर वो सोसाइटी की, मुआशरे की ज़रूरत नहीं है, मुआशरे पर बोझ है, तो उस फैक्ट्री को बंद हो जाना चाहिए। तो लोग अक्सर पूछते हैं कि जी मौलाना की मुआशरे में ज़रूरत क्या है? आपके गुर्दे में दर्द हो, मौलवी इलाज कर सकता है? बोलो ना, जवाब दो भाई। नहीं कर सकता, उसको पता ही नहीं गुर्दे होते कहाँ हैं। एक मौलवी साहब कह रहे थे मेरे गुर्दे में बड़ा दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा गुर्दा यहाँ है, हाथ आपने इधर रखा हुआ है। तो मैंने कहा शायद आपको गुर्दों के बारे में मालूमात नहीं है कि वो किधर होते हैं। लोग कहते हैं ये मौलवी लोग इंग्लिश में बड़े कमजोर होते हैं, ये मुआशरे में क्या तरक्की करेंगे। इंग्लिश सीखना ज़रूरी है, मकसद ये नहीं है। हमारे एक उस्ताद कहते हैं कि मैं अपनी बीवी को हॉस्पिटल लेकर गया तो नर्स ने कहा मेरी बीवी का नाम लेके कि उसके हस्बैंड कहाँ हैं। कह रहे मैं पूछ रहा हूँ पता नहीं मेरी बीवी के और कौन है यहाँ पे जिसको ये तलाश कर रही है, उनके हस्बैंड कहाँ हैं। कह रहे कि मैंने कहा मैं भी तलाश करता हूँ, आप भी मेरे साथ मिलकर तलाश करें। तो लोग कहते हैं कि जी ये मौलवी को तो इंग्लिश नहीं आती है। आनी चाहिए लेकिन ज्यादातर को नहीं आती। ये तरक्की की राह में बहुत बड़ी रुकावट है। तो मैं आज आपको थोड़ा सा मिसालों से समझाऊंगा कि मुआशरे को जितनी ज़रूरत मौलवी की है इतनी डॉक्टरों और प्रोफेसरों की नहीं है। समझते होगे नहीं समझते? मौलवी की डेफिनेशन क्या है, मौलवी की तारीफ क्या है? सरदार जी से पूछा कि न्यूटन का कानून बताओ। सरदार जी का बच्चा था ना, उससे टीचर ने पूछा न्यूटन का कानून बताओ। उसने कहा मिस आखिर से आता है। चलो आखिर से सुना दो। कहते हैं इज कॉल्ड न्यूटन्स लॉ। ये आखिर से सुना दिया उसने, ठीक है। तो मौलवी की डेफिनेशन क्या है पहले तो ये समझो। मौलवी कहते हैं वो शख्सियत जो लोगों को अल्लाह का कानून बताए, अल्लाह का कानून याद रखे। कुरान अल्लाह का कानून है ना, तो अपने सीनों में उसको महफूज भी करे, लोगों को पढ़ के भी सुनाए और लोगों को उसका मतलब भी बताए। इज कॉल्ड मौलवी। समझते होगे नहीं समझते? हजरत मौलाना याहिया साहब ने तो जो इस स्टाइल में बयान किया मैं तो परेशान हो गया था। मैंने कहा ये तो मेरा तो कौन सुनेगा यहाँ बैठ गया। तो गला भी इतना पावरफुल माशाल्लाह। और मैं एक दफ़ा जब हजरत ने माइक पे एकदम ज़ोर से बोले तो मैं भागने लगा था। मैंने कहा शायद कुछ डर गया था। मैंने कहा पता नहीं धमाका हुआ है क्या हुआ। हम लोग कराची में इस स्टाइल के आदी नहीं है। तो हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल उलमाउ वरसतुल अंबिया। उलमा पैगंबरों के वारिस हैं। पैगंबर क्या लेकर आते हैं? इल्म। इल्म की दो किस्में हैं, एक दुनिया का इल्म है और एक दीन का इल्म। दीन का इल्म कहते हैं हलाल व हराम, जायज़ नाजायज़, अल्लाह के हुकूक, अल्लाह की मखलूक के हुकूक। इन हुकूक के जानने का नाम क्या है? दीन का इल्म। और एक दुनिया का इल्म है। दोनों इल्म जरूरी हैं। वो एक कारी साहब थे ना, मौलवी साहब, मल्लाह एक किश्ती में सवार होने लगे तो मल्लाह से पूछा कि तुमने दीन का इल्म हासिल किया है? उसने कहा कि नहीं। तो मौलवी साहब ने कहा तुमने अपनी आधी जिंदगी बर्बाद कर दी। आगे गए तो किश्ती डूबने लगी। तो मल्लाह ने पूछा मौलवी साहब आपको तैरना आता है? उन्होंने कहा नहीं। कहा पूरी जिंदगी बर्बाद कर। तो जरूरत तो दीन के इल्म की भी है और दुनिया के इल्म की भी है। किसी इल्म की नफी करना मकसद नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला अपने सबसे महबूब तरीन बंदों जिनको पैगंबर कहा जाता है
जब इल्म की बात आती है तो कोई पैगंबर ऐसा नहीं जिसे अल्लाह ने दीन का इल्म ना दिया हो, हलाल व हराम का इल्म ना दिया हो, अपनी किताब का इल्म और अपने कलाम का इल्म ना दिया हो। तो महबूब को कीमती तोहफा दिया जाता है या कम दर्जे का तोहफा दिया जाता है? कीमती तोहफा दिया जाता है। तो ये इल्म वो चीज है, दीन का इल्म, जो तरक्की याफ्ता कौमों के पास नहीं है, जिसकी वजह से उन कौमों ने तरक्की की बुलंदियों पर पहुंचकर भी रूहानियत की के लिहाज से इंतहाई पस्तियों बल्कि जानवरों से भी बदतर जिंदगी गुजार रहे हैं। क्यों? उनको हलाल व हराम का इल्म बताने वाला कोई नहीं है। मैं अक्सर एक मिसाल देता हूं, मिसाल थोड़ी सी अजीबो गरीब सी है, लेकिन उसके बगैर बात खोपड़ी शरीफ में बैठती नहीं। वो एक 2-4 साल पुरानी बात है, कोई एक मुफक्किरा का बयान आया था कि हमें जिंदगी गुजारने के लिए निकाह की जरूरत नहीं, और उस बयान को बड़ा चलाया गया था। हमें जिंदगी गुजारने के लिए कोई भी पार्टनर मिल जाए, किसी औरत को मर्द को कोई पार्टनर मिल जाए काफी है, निकाह की जरूरत बोलो नहीं। क्यों? जिस मुफक्किरा का बयान आया था उसके पास दीन का इल्म नहीं था, बाकी दुनिया का इल्म बहुत था। तो मैंने उस वक्त पेशावर में मेरा बयान हुआ, सारे माशाअल्लाह मस्जिद भरी हुई। मैंने उनसे एक मिसाल दी, मैंने कहा मुझे ये बात बताओ कि गधे का कोई बाप होता है? मादरत के साथ होता है? आप जब गधे का तारुफ करवाते हो तो आप क्या कहते हो? ये मेरा गधा है, ये इतना लोड उठा लेता है, ये इतनी स्पीड से भाग सकता है। ये होता है ना गधे का तारुफ और इंट्रोडक्शन। इंसान का जब आप तारुफ करवाते हो, ये वसीम भाई हैं, ये इनके अब्बा हैं, ये इनके मामू हैं, ये इनकी खाला है, ये इनकी फुप्पो है, ये इनका भतीजा है, ये इनका ताया है, ये इनके चाचू हैं। पूरा खानदान बयान किया जाता है कि नहीं बयान किया जाता? गधे का बताया जाता है ये मेरा गधा है, ये इसके वालिद मोहतरम है, ये इसका चाचू है, ये इसका ताया है, ये इसकी कज़न है, ये इसकी वाइफ है, ये इसकी भतीजी है। होता है कोई तारुफ गधे का? गधे का तारुफ ही होता है ये गधा है, बस। लोड उठा लेता है कि नहीं उठा लेता, बस। भाई अब सवाल पैदा होता है, बगैर बाप के तो कोई पैदा नहीं हो सकता ना, तो फिर गधे का बाप क्यों नहीं होता? जब बाप नहीं है तो चाचा होगा? तो भाई बोल लो क्या हो गया यार? जब चाचा नहीं है तो कजन होगा? तो सवाल पैदा होता है, बगैर बाप के तो कोई नहीं पैदा होता। असल में बाप गधे का भी होता है, मगर लीगल बोलो ना नहीं होता। गधा बगैर शादी के पैदा होता है, गधा और गधी का फिजिकल रिलेशन होता है, निकाह नहीं होता। रिश्ते निकाह से वजूद में आते हैं, फिजिकल रिलेशन से वजूद में नहीं आते। घोड़े, गधे, कुत्ते, बिल्ले ये बगैर निकाह के रिलेशन कायम करते हैं अपनी मादा के साथ, जिसकी वजह से औलाद इनके भी होती है, मगर ये उसके बाप नहीं बनते, ना कहलाते हैं। जब बाप नहीं होता तो फिर चाचा भी नहीं होता, ताया भी नहीं होता, फिर मामू और फुप्पो और खाला और भतीजे, ये सारे रिश्ते मार्केट से ऐसे शॉर्ट होते हैं जैसे कुछ दिन पहले पेट्रोल मार्केट से शॉर्ट हो गया। समझते हो कि नहीं समझते हो? अब मुझे एक बात बताओ, हम कितने तनज़्ज़ुल में हैं? हम तरक्की याफ्ता कौम नहीं है, हम तो महंगाई की डसी हुई कौम है। लेकिन अल्लाह का फजल है, इस महंगाई में भी हमारे यहाँ अब्बा मार्केट से शॉर्ट, बोलो हुए क्या? नहीं हुए। हमारे यहाँ अक्सर चीनी मार्केट से क्या हो जाती है? शॉर्ट। अंग्रेज के यहाँ चीनी कभी मार्केट से शॉर्ट नहीं हुई।
हमारे यहाँ बिजली सोसाइटी से गायब हो जाती है, अंग्रेज़ के यहाँ कभी लोड शेडिंग नहीं होती, बिजली मार्केट से शॉर्ट नहीं होती। हमारे यहाँ पेट्रोल मार्केट से गायब हो जाता है, अंग्रेज़ के यहाँ पेट्रोल कभी भी गायब नहीं होता। हमारे यहाँ तनज़्ज़ुल ही तनज़्ज़ुल, उनके यहाँ तरक्की ही तरक्की। मगर इस सोसाइटी में एक चीज़ ऐसी है, हर चीज़ मार्केट से शॉर्ट हो गई। शुगर है अब्बा हमारी मार्केट से शॉर्ट नहीं हुआ, और उनकी सोसाइटी में हर चीज़ है मगर उनकी मार्केट से आहिस्ता आहिस्ता अब्बा शॉर्ट होते चले जा रहे हैं। आपको बहुत से गोरे ऐसे मिलेंगे जिनके डैडी नहीं होते। हम जब किसी से यहां खैरियत पूछते हैं ना, पूछते हैं आपके वालिद साहब खैरियत से, कहते हैं हाँ। गोरों से ऐसा नहीं है, गोरे से पूछेंगे पहले आप आपके वालिद साहब हैं, वो कहेगा हाँ हैं। अब बताएं खैरियत से हैं या नहीं? समझ में आ रही है बात? पहले ये दो सवाल है वहां पे, पहले ये पूछना पड़ेगा कि अब्बा हैं भी कि नहीं है तो फिर अब बताओ यार कैसे चले। उनके यहाँ बहुत से लोगों के अब्बा होते भी हैं, बहुतों के अब्बा नहीं होते। जब अब्बा ही नहीं होते तो चाचे मामे कहां से हो गए? वजह क्या है? जिना सोसाइटी में, मुआशरे में इतना फैल गया है कि कुछ के अब्बा होते हैं, कुछ के अब्बा नहीं होते। नसब मां से चलता है, अब्बा से नहीं चलता उनका। वो एक आदमी गया ना, उलमा नहीं थे, समझाने वाले नहीं थे, मजहब नहीं था, तो मियाँ बीवी के रिलेशन भी फिर खराब होना शुरू होते हैं। औरत अल्लाह से डरती है जो जिना से बचती है, मर्द अल्लाह से डरता है तो बीवी का हक अदा करता है, दूसरी औरतों से ताल्लुकात नहीं रखता। लेकिन अगर सोसाइटी में उलमा खत्म हो जाएं, देखो उनके यहाँ अब्बा मार्केट से क्यों शार्ट हुए? उनके यहाँ अच्छे साइंसदान हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे इंजीनियर हैं, अच्छे प्रोफेसर हैं, लेकिन उलमा जो हलाल और हराम, जिना और निकाह में फ़र्क बयान करने वाले, वो उलमा उनकी सोसाइटी में नहीं है। हमारे यहाँ तो मौलाना नवाज शरीफ आ गए माशाल्लाह। देखो अभी जिनको वो पहनाया है ना, जिनको अभी दस्तारबंदी भी, इनका नाम नवाज शरीफ, मौलाना नवाज शरीफ। इतने मौलाना है हम लोग के यहाँ। तो ये मौलाना है जिसकी वजह से हमारे यहाँ जिना को बुरा समझा जा रहा है, जिसकी वजह से बगैर बाप के बच्चे को, इस कल्चर को अच्छा नहीं समझा जाता। क्यों? ये जो बात है ना कि जिना बुराई है, अल्लाह नाराज होता है, ये टॉपिक, ये मौजू साइंसदानों का नहीं है। ये किसका मौजू है? कुरान का। और कुरान को बयान करने वाले कौन है? उलमा। तो जब तक उलमा रहेंगे जिना को बुरा समझा जाएगा। अगर सोसाइटी से उलमा खत्म हो गए, सारे डॉक्टर इंजीनियर मिलके भी कोशिश करें कि अब्बा को मार्केट से शार्ट होने से बचा लें, पूरी जमीन मिलके भी कोशिश करेगी, अब्बा को मार्केट से शार्ट होने से नहीं बचा सकेंगे। नहीं आ रही बात? मेरा ख्याल है समझ। तो अब्बा ऐसे शार्ट होंगे ना, जब अब्बा गए तो चचा मामू भी गए। फिर तो ये अल्लाह ताला ने, ये कुरान है जो बयान करता है ला तक़रबु ज़िना, जिना के करीब भी मत फटको। ये टॉपिक कुरान का है। तो अगर हमारे मुआशरे में इसी तरह उलमा खत्म होते चले गए तो क्या होगा? वही होगा जो दुनिया में हो रहा है। वो एक आदमी के यहाँ, मैं पहले एक गैर मुस्लिम कौम है उसका नाम ले लेता था, लेकिन अब मेरे बयानात हर जगह जाते हैं तो मैं नाम नहीं लेता ना, फिर वो किसी कौम फिर वो मेरे खिलाफ क्लिप बनाना शुरू कर देते हैं। वो एक के यहाँ जो है 11वां बच्चा पैदा हुआ। आप लोग थक गए हो, अब क्या बयान करूं मैं, थोड़ा समझने का हंसा लूं आप लोगों को मैं। 11वां बच्चा पैदा हुआ, उसकी शक्ल बाकी 10 से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। एक साहब के यहाँ 11वां बच्चा पैदा हुआ और उस 11वें की शक्ल जो है बाकी 10 से बिल्कुल भी मैच, बोलो, जब मजहब नहीं होगा ना मुआशरे में तो ये होगा। उसको शक हुआ यार बेगम पे कि अलग ही चीज आई है मार्केट में, 10 तो बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं। तो लग रहा है कि भाई ये जो कुछ पता नहीं कहां से ये डाउनलोडिंग हुई है, अपलोडिंग हुई है, क्या हुआ है। लेकिन अब डर के वजह से बीवी से पूछ भी नहीं रहा था। बेगम बोलेगी इल्जाम लगा रहे हो मेरे ऊपर, शक कर रहे हो। डर की वजह से सारी जिंदगी ये गम दिल में रखा।
मरने लगा तो बेगम से बोलता है कि अब तू सच्ची सच्ची बता दे ये किसका है। 10 बिल्कुल एक जैसे हैं और ये बिल्कुल डिफरेंट है। ये किसका है? उसने कहा सच बता दो, सिर्फ यही तेरा है। समझ रहे? सिर्फ ये किसका है, इसलिए बाकी 10 से क्या है, डिफरेंट। ये हो रहा है, ये तो एक चुटकला है, लतीफा है, लेकिन हकीकत में सोसाइटी जा किधर को रही है? जब उलमा से ताल्लुक खत्म होगा, मजहब से ताल्लुक खत्म होगा, कुरान से ताल्लुक खत्म होगा, तो अंजाम हमारे मुआशरे का यही होगा फिर। क्योंकि इस बुराई के खिलाफ डॉक्टर आवाज नहीं उठाएंगे, साइंसदान आवाज नहीं उठाएंगे, इस बुराई के खिलाफ उलमा आवाज उठाएंगे। वो बताएंगे जिना अल्लाह को कितना नापसंदीदा है। जिस सोसाइटी में उलमा नहीं है वो इससे भी आगे जाके खराब हो चुकी है। जिना अब कम जुर्म है, वहां होमोसेक्सुअलिटी को फरोग दिया जा रहा है। बताते हुए भी इंसान की जबान लरसती है। लड़का लड़के से शादी, लड़की लड़की से शादी, वो अमल जिस पे लूत अलैहिस्सलाम की कौम को अल्लाह ने ऊपर उठा के ले जाके उल्टा पटक के हलाक कर दिया, उस अमल को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। क्यों? इस अमल की बुराई करने वाले उलमा उस सोसाइटी में मौजूद नहीं है। एक साहब का फोन आया, मैं गोरों के अंग्रेजों के मुल्क में रहता हूं और मेरा बच्चा जो स्कूलों में उसको ये सिखाया जा रहा है। मैंने कहा निकल ले पतली गली से, वरना कल तेरा बच्चा बड़ा होगा, बेटा होगा और कहेगा अब्बा मैंने शादी वसीम से करनी है। शादी किससे करनी है? ये हो रहा है। आप इसको मजाक समझ रहे हो, ये हकीकत है। मैंने कहा फिर आपके घर में पता ही नहीं चलेगा बहू कौन सी है, दामाद कौन सा है। टेंशन में आओगे कि नहीं आओगे? क्यों? मैंने तो बयान में एक दफा कह दिया कि अगर हमने अपने बच्चों को और आप लोगों ने अपने बच्चों को उलमा से ना जोड़ा ना, तो तुम्हारा बच्चा बड़ा होकर तुम्हें समझ में नहीं आएगा मेरा ये बेटा कमबख्त ये किसी की बहू बन रहा है या किसी का दामाद बन रहा है, ये तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा। मैंने मजाक में कह दिया। अगले दिन किसी खातून ने बताया कि मेरे बेटे की फेसबुक पे किसी अंग्रेज से, गोरे से दोस्ती हुई है और वो यही बात कर रहा है जो आपने बयान में बताई है। वो यही बात कर रहा है। किस कदर खुदा के गजब को दावत देने वाली बात। तो मुआशरे से अगर उलमा खत्म हो गए तो वो अमल जो लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम ने किया और खुदा का कहरो गजब नाजिल हुआ, उस अमल की बुराई बयान करने वाले मुआशरे से खत्म हो जाएंगे, जैसे कि उस मुआशरे में खत्म हुए। इसलिए आपको उलमा को भी बचा के रखना है और वो मदरसे, वो फैक्ट्रियां जो उलमा तैयार करती हैं उनको भी बचा के रखना है। अभी मैं जहाज में आ रहा था ना, तो मेरे साथ एक बहुत बड़े ताजिर बैठे हुए थे। एयर होस्टेस आई, बड़ी तमीज़ से, अल्लाह उसके जज्बे को बहरल कबूल करे, उलमा को इज्जत दे रही है। मेरा मकसद उसकी बुराई बयान करना नहीं। बार बार आके पूछ रही, बयान सुनती थी कहीं, मुझसे भी अच्छे अखलाक से बात कर रही है, बाकियों से भी, हर बात पे थैंक यू थैंक यू, जो बटन दबा रहा है फौरन आ रही है। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा वो ताजिर बैठे हुए थे, मैंने कहा यार अगर बीवियां अपने शोहरों के साथ ऐसी हो जाएं, कैसा जबरदस्त मजे वाली जिंदगी गुजरेगी ना। बटन दबाते ही फौरन आ जाती है, क्या चाहिए आपको, क्या आप पीना पसंद करेंगे, एक्सक्यूज मी सर। तो अच्छे अखलाक हैं, मैं इस अखलाक की बुराई नहीं बयान कर रहा, लेकिन जिस सोसाइटी में उलमा का असर ना हो, शौहर के हुकूक, माँ बाप के हुकूक बयान करने वाला कोई ना हो, तो फिर एयर होस्टेस वहाँ पैसेंजर के साथ तो बड़ी तमीज़ से बात करेगी, अपने बाप के साथ तमीज़ से बात बोलो नहीं करेगी। एक छोटा सा वाक़या सुना के बात समझाता हूँ। हमारे एक दोस्त गोरे के किसी कंट्री में थे, उनके अब्बा यहाँ पाकिस्तान में बीमार हुए, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने अब्बा को इलाज के लिए
इस गोरे के मुल्क में लेकर आ रहा हूँ। ये लोग काफिर हैं, लेकिन बूढ़ों का इलाज बहुत अच्छा होता है और नर्सों का सलूक बूढ़ों के साथ यहाँ बहुत अच्छा होता है। पाकिस्तान में हम मुसलमान और हमारी मुसलमान नर्सें बूढ़ों के साथ अस्पतालों में अच्छा सलूक नहीं करती। इससे वो ये साबित करना चाहते थे कि हमारी यानी वहाँ की जो सोसाइटी है उनके अखलाक इन मुसलमान सोसाइटी से 1000 गुना बेहतर हैं। उस सोसाइटी में बूढ़ों की इज्जत और बूढ़ों की केयर ज़्यादा है। पाकिस्तानी सोसाइटी में बूढ़ों की केयर नहीं। मैंने उनसे कहा, आप पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं, बाप के फ़ज़ाइल, बाप के साथ अच्छे सलूक की फजीलत आपने उलमा से सुनी, कुरान में सुना, वला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन, अब्बा को उफ़ भी मत करो, वला तनहरहुमा, अब्बा को झिड़को भी नहीं, वख़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा, अब्बा अम्मा के सामने ज़िल्लत से अपने बाजुओं को झुका के रखो, अब्बा अम्मा के कदमों में जन्नत तलाश करो। इसलिए आपको अपने अब्बा की फ़िक्र इतनी कि पाकिस्तानी हो के एक गरीब मुल्क से ताल्लुक़ रख के भी लाखों रुपए खर्च करके अब्बा के इलाज के लिए अब्बा को आप किसी दूसरे मुल्क में लेके जा रहे हो, और लेकिन जिस मुल्क में आप रहते हो जो नर्स आपके अब्बा के साथ इतना अच्छा सलूक करेगी जिसकी वजह से आप उससे बहुत मुतासिर हो रहे हो, उससे ज़रा आप ये पूछो कि तू मेरे अब्बा के साथ तो इतना अच्छा सलूक कर रही है, अपने अब्बा को बुढ़ापे में ओल्ड हाउस में क्यों जमा करा रही है? तू अपने अब्बा के साथ ऐसा सलूक घर में क्यों नहीं करती? नहीं यारी बात मौलवी साहब। मजा तो जब होता जो सलूक अस्पताल में मेरे अब्बा के साथ कर रही है, अपने बूढ़े अब्बा और अम्मा को घर में रख के पहले ये सलूक उनके साथ करती, फिर मानते हम। और मैंने कहा जो पाकिस्तानी नर्स आपके बूढ़े वालिद के साथ आपको ये खतरा है कि अस्पताल में अच्छा सलूक नहीं करेगी, उससे जरा पूछें कि क्या तू अपने अब्बा के साथ भी ऐसे ही बदसलूकी से पेश आती है? वो कहती है ना 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 ना, मैं अस्पताल में मुलाजमत ना चाहते हुए भी इसलिए कर रही हूं कि मेरा बूढ़ा बाप घर में मौजूद है, कमाने वाला कोई दूसरा नहीं है, मैं किसी और के अब्बा की खिदमत करके पैसे अपने अब्बा के लिए कमा रही हूं। जिस सोसाइटी में उलमा होते हैं वहां अब्बा ओल्ड हाउस में पलने के बजाय कहां पलते हैं? घरों में पलते हैं। उनकी औलादें अपने बूढ़े माँ बाप के कदमों में जन्नत तलाश करती हैं, उनको बुढ़ापे में घर से बाहर नहीं निकालती। तो आज जो हमारा लिबरल तबका मौलवियों के खिलाफ है, मदरसों के खिलाफ है, पढ़ा लिखा तबका, मैं उनसे कहता हूं अगर तुमने इन मदारिस को बंद कर दिया, अगर तुमने इन उलमा पे पाबंदी लगा दी, तो तुम्हारा बुढ़ापा घर में गुजरने के बजाय कहां गुजरेगा? ओल्ड हाउस में गुजरेगा। अंग्रेज के पास सब कुछ है, उलमा नहीं है, लिहाजा हर चीज है, अब्बा मार्केट में और अम्मा मार्केट में नहीं है, वो ओल्ड हाउस में है। वो हलाल और हराम का इल्म किसके पास है? उलमा के पास। आप कभी चाइना गए हो? यार चिंग पोंग वाला, जब भी चाइना आता है वो चिंग पोंग वाला लतीफा लाजमी आता है। हजरत तो फरमा रहे थे ना, हम चुटकुले नहीं सुनाते, हम तो भाई चुटकुले सुनाते हैं यार, वो तो बड़े आदमी है। वो एक आदमी अपने चाइनीज दोस्त की अयादत के लिए गया, तो जैसी उसके ऑक्सीजन लगी हुई थी, ये उसके करीब जाके खड़ा हुआ तो वो बोलने लगा चिंग पोंग चां करते करते मर गया। वो मर गया। इसने बोला यार मरते मरते इसने कोई खास, मुझे लगता है वसीयत की है मेरे लिए, खास बात की है ना, तो इसका तर्जमा कराओ। चिंग पोंग ना पूरा याद किया उसने, चाइना गया, उसका तर्जमा करवाया। तर्जमा यह था उल्लू के पट्टे ऑक्सीजन के पाइप से पांव हटा, मेरा दम घुट रहा है। उल्लू के पट्टे ऑक्सीजन के पाइप से पांव हटा, मेरा दम घुट रहा है इसकी वजह से। मारा इसी ने नालायक ने। तो आप कभी चाइना जाओ, हमारे यहाँ जब कोई दावत में आता है, मुफ्ती साहब ये चिकन खाइए, ये बीफ है, ये बकरा है, ये दुम्बा है, यही होता है कि नहीं होता?
अगर आप किसी दावत में जाओ और आपको कोई इकराम में कहे कि ये खाइए, ये बिल्ली है, ये कुत्ता है, ये स्पेशल आपके, ये कुत्ता स्पेशल आपके लिए, ये लाल बेग स्पेशल आपके लिए बनाया मैंने, आप बोलोगे तो इंसान का बच्चा है तो क्या है। अब वो डॉक्टरों को बुला के लाए, यार इनको बताओ कुत्ते में भी प्रोटीन होते हैं, वही जो गाय में होते हैं, बल्कि कुत्ते में थोड़े ज्यादा होते हैं। लाल बेग में कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है इसका गोश्त, लाल बेग का। और ये जो बिल्ली है बेहतरीन, चखे तो देखो जरा। आप बोलोगे यार मैं इंसान हूं, मैं कोई दरिंदा हूं जो मुझे कुत्ते बिल्ली खिला रहा है। चाइना वाले कुत्ते बिल्ली खाते हैं। क्यों खाते हैं? ये बताने वाला कि कुत्ता इंसानों के खाने की चीज नहीं है, ये बताने वाला कोई मौलवी उस सोसाइटी में नहीं। वैसे चाइना में अगर मौलवी होते तो कैसे समझा रहे होते, चांकिंग पॉन्किंग पठान हराम जी कैसा मजा आता, जबरदस्त मजा आता। तो उस सोसाइटी में कोई ये बताने वाला नहीं है कि कुत्ता इंसानों के खाने की चीज नहीं है, बिल्ली इंसानों के खाने की चीज नहीं है। इंसान मुर्दार नहीं खाता, ज़बाह करके अल्लाह का नाम लेके उसको खून निकाल के खाता है जानवर को। तहारत के अहकाम, तहारत, आप पूरी दुनिया में सफर हम तो करते हैं ना, सफाई 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 की बातें होती हैं। बैतुल खला में पानी ऐसे शार्ट हुआ जैसे मार्केट से अब्बा शार्ट, बैतुल खला में पानी नहीं होता। हम एक दफा गए, हमने कहा पानी क्यों नहीं है यार, पानी नहीं है। मैंने कहा शायद कोई जदीद टेक्नोलॉजी है, कोई बटन दबता होगा जहां से ऑटोमेटिकली पानी आता होगा। बहुत तलाश किया, उन्होंने कहा यहां पानी नहीं होता। ओ भाई, सबसे ज्यादा जरूरत तो इस मौके पर पानी की है यार। पानी वहां जो हमने मुसलमान देखे अपने साथ लोटे लेके घूम रहे होते हैं पूरे मुल्क में, लोटे अपने साथ, कैसे जिंदगी गुजारते हो यार, कई कई महीने बगैर पानी के। उनसे बात करो ना पानी की, तो पता है क्या शेर सुनाते हैं, पानी वानी की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो, 6 महीने से मुंह नहीं धोया, तुम नहाने की बात करते हो। बाज तो ऐसे हैं कि उनकी बदबू इतनी मशहूर है, इसलिए उन्होंने खुशबुओं की सनअत में तरक्की की है। बदबू बहुत आती थी उनके जिस्मों से। ना जेरे ना बालों का साफ का रिवाज, ना को बगलों के बालों का को साफ करने का रिवाज। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कैसी तहारत सिखाई है। ये तहारत उस मार्केट से क्या है, शॉर्ट है, गायब। गुस्ल नहीं करते, गुस्ल से कहते हैं। तो अगर आपकी सोसाइटी में मौलवी मार्केट से शॉर्ट हो गया तो गुस्ले जनाबत भी मार्केट से शॉर्ट हो जाए। तहारत के हकाम खत्म, माँ बाप के हुकूक खत्म, बीवी से वफा खत्म, औरत का शौहर से वफा खत्म, औलाद में विरासत जाने का निजाम खत्म, शराब मुआशरे में आम हो जाएगी। तो इसलिए इन मदरसों की कदर करो, इन मदरसों को बचाने की कोशिश करो। अब मदरसे बचाए कैसे जाते हैं? अच्छा, लोग वैसे उलमा को बुरा भला कह रहे होते हैं, निकाह पढ़ाने के लिए मौलवी के पास आ जाएंगे, जनाजा पढ़ाने के लिए। एक साहब एक दिन बहुत तकरीर करने लगे, मैंने बताया कि वो फला आलिम है, बड़े नेक आदमी है, कह रहे मैं मौलवियों को नहीं मानता, मौलवियों को नहीं मानता। मैंने कहा ठीक है, फिर आप ऐसा करना कि जब मर जाओ ना तो फिर वसीयत करके जाना, मेरा जनाजा फला डॉक्टर साहब पढ़ाए। तो वैसे सुबह शाम बुरा भला कहते रहेंगे, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। अल्लाह के हुकूक बताने वाला कौन है भाई? उलमा है। हमने उलमा से सुना, कुरान हम सीखते हैं तो खुद से थोड़ी आ जाता है, हमें किससे सीखते हैं? उलमा से। बाज लोग आज ऐसे पैदा हो गए जो कहते हैं हमें कुरान समझने के लिए किसी उस्ताद की ज़रूरत नहीं है, हम खुद समझेंगे, अक्ल तरीके से समझेंगे हम कुरान। मौलवी साहब आप किधर से हो? वजीरिस्तान। अक्ल तरीका तो आप समझते होगे ना।
कुरान क्या कहता है, यतलू अलैहिम आयातिही व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिक्मा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी कुरान ने लगाई कि ये इनको आयात पढ़ के भी सुनाएंगे और आयात का मफहूम सिखाएंगे भी। तो सहाबा जिनकी ज़बान में कुरान नाजिल हुआ वो खुद से कुरान नहीं समझ सकते थे, बल्कि नबी ने सहाबा को सिखाया है। तो बताओ ताबीईन क्या खुद से समझ सकते थे जिनका मकाम सहाबा से कम है? यकीनन ताबीईन को किसने सिखाया? सहाबा ने। फिर तबा ताबीईन को किसने सिखाया? ताबीईन ने। फिर तबा ताबीईन के बाद वालों को किसने सिखाया? तबा ताबीईन ने। ये सिलसिला सीना बसीना आज तक मदरसों के जरिए चला आ रहा है। जो इस तरीके से हटेगा और कहेगा मैं किसी उस्ताद के बगैर खुद अख्पल तरीके से कुरान समझूंगा, वो गोया सहाबा से भी अपने आप को बड़ा समझने की कोशिश कर रहा है। सहाबा ने अख्पल तरीके से नहीं समझा, उनको नबी ने समझाया तो समझ में आया, फिर सहाबा ने ताबीईन को समझाया। तो हमारे दीनी मदरसों में आप किसी भी मदरसे के उस्ताद के पास जाओ कि आपने बुखारी किससे पढ़ी, वो पूरी सनद बयान करेगा, मैंने फलां से पढ़ी, उसने फलां से पढ़ी, उसने फलां से पढ़ी। ये सिलसिला सनद मुत्तसिल के साथ इमाम बुखारी तक, फिर इमाम बुखारी से सनद मुत्तसिल के साथ सहाबा तक, और सहाबा से फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। हर चीज की सनद हमारे मदरसों के पास महफूज है। और ये सनद मुत्तसिल सनद के साथ सीना बसीना कहाँ चल के ख़त्म होती है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। जो इन मदरसों के सेटअप से हटके खुद से कुरान सीखने की कोशिश करता है, किसी आलिम को उस्ताद बनाए बगैर, उसका सिलसिला एक दो सनदों से आगे नहीं चल सकता। तो इसका मतलब कि वो उस सिलसिले से हट गया जिस सिलसिले की अल्लाह ने जिम्मेदारी ली है। तो उलमा का सबसे बड़ा सोसाइटी में, मुआशरे में किरदार ये है कि आपको ये कुरान जब पढ़ाएंगे तो उस सिलसिले से जुड़ के पढ़ाएंगे जो सिलसिला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचता है। लिहाजा इनका पढ़ाया हुआ मुस्तनद समझा जाएगा, उसका जिम्मेदार अल्लाह है। इनके अलावा का पढ़ाया हुआ अल्लाह की नजर में मुस्तनद नहीं है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? और आखिरी बात, बस 2 मिनट में बात बयान खत्म करता हूं। मेरा इरादा था लंबी बात करूंगा, लेकिन बहुत देर हो गई, जाना है मुझे आगे कहीं। और इतनी मैं कभी बयान के लिए बैठूं तो आधा घंटा मेरा 4 शादियों पे लाजमी बयान होता है। वो मैं अभी यहां बयान में खवातीन भी हैं, वो नाराज होंगी, नहीं वो बहुत सख्त नाराज होंगी, नहीं वो तरगीब नहीं आएगी, वो नाराज होंगी। वो मैं बाद में बात करूंगा इंशाल्लाह। वो खवातीन जो शादीशुदा हैं बहुत सख्त नाराज होती हैं। लोग अपनी बीवियों को तंज करने के लिए ना मेरे साथ सेल्फियां बना बना के दिखा रहे हो, देख इंसान बन जा वरना मुफ्ती साहब के साथ बैठा हुआ, समझ रहे हो? इंसान बन जा वरना मैं बैठ गया हूं मुफ्ती साहब के साथ। तो वो ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो मैं बात पता नहीं क्या कर रहा था, दिमाग से ही निकल गई। नहीं वो 4 शादियों वाली तो बात नहीं कर रहा था। वो मैंने एक दफ़ा बयान में कहा, किसी ने कहा कि मुफ्ती साहब मुख्तसर वक्त में समझा दो। तो एक बुज़ुर्ग बैठे हुए थे, उन्होंने हज़रत हाजी अब्दुल वहाब साहब दामत बरकातहुम, जो तबलीग जमात के बड़े बुज़ुर्ग थे, हमारे भी अकाबिर में से थे, बुज़ुर्गों में से थे, उनका एक मलफूज सुनाया। उन्होंने कहा हाजी अब्दुल वहाब साहब ने फरमाया कि देखो मुसलमान दुनिया में 1 अरब है और गैर मुस्लिम 4 अरब हैं। उस वक्त इतनी था, तो जब से मेरे 4 शादियों में बयान हुए ना, मुसलमान थोड़े से बढ़ गए अल्हम्दुलिल्लाह, स्पीड थोड़ी तेज़ हो गई है मुसलमानों की। तो हाजी साहब ने क्या फरमाया कि मुसलमान 1 अरब हैं और गैर मुस्लिम 4 अरब। तो उन्होंने फरमाया कि देखो एक मुसलमान के 4 काफिरों की जिम्मेदारी उठा ले, 4 काफिरों पे मेहनत करे, तबलीग करे, 4 काफिर क्या हो जाएंगे? मुसलमान। पूरी दुनिया में क्या होगा? इस्लामी से। तो मैंने उनसे कहा कि हजरत दुनिया से चले गए, मेरे पास एक और बेहतरीन पैकेज है आसान पैकेज है। अगर हजरत जिंदा होते तो मैं हजरत की खिदमत में पेश करता कि हजरत एक मुसलमान 4 काफिरों पे मेहनत करे, वो तो काफिर सुनेगा नहीं, इतने आराम से बात बोलेगा तू मेरे मजहब को छेड़ता क्यों? मैंने कहा इसका आसान और मजेदार पैकेज ये है कि ये 1 अरब 4-4 शादियां कर लें
और इनकी स्पीड बच्चे पैदा करने की 4 गुना बोलो बढ़ जाए। अगली सदी में ये 4 गुना ज्यादा होंगे, वो 1 गुना कम। अब 4 मुसलमानों पर 1 काफिर आ रहा होगा, क्या ख्याल है? वो तो चारों घेर के वैसे ही मुसलमान कर देंगे उसको। क्या ख्याल है भाई? 4 पर कितने आना? 1 काफिर। रेशो ये हो जाएगा ना कि 4 मुसलमान होंगे और काफिर कितने होंगे? 1। तो वो तो वैसे ही उसको मुसलमान कर देंगे, बोले तेरा बाप भी मुसलमान होगा। अब क्या ख्याल है? लेकिन हजरत दुनिया से चले गए ये इस पैकेज के बगैर ही। जिंदा होते तो ये पैकेज देता। तो ये खूब समझ लो, दुनिया में हुकूमत वही करता है, दुनिया में गलबा उसी का होता है जिसका ग्रोथ रेशो ज्यादा होता है। समझते हो कि नहीं समझते? अभी तो हम यूरोप और दूसरे मुल्कों से आए हैं ना, उनकी आबादी क्योंकि अब्बा शार्ट हो गए ना। अब्बा क्या हो गए? शार्ट। जब अब्बा शार्ट हो गए तो बच्चे आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे हैं, वो भी गैर कानूनी हो रहे हैं। तो 1 आध हो रहा है उनके, 1 हो गया, 2 हो गए। हमारे माशाल्लाह मुसलमान जाते हैं तो उनकी स्पीड उसी तरह ही है जैसे यहां पर है। उनकी स्पीड क्या है? बल्कि एक मुल्क में मैं गया, वहां पर बच्चों की स्पीड इतनी खत्म हो गई है, गोरों के यहां बच्चे नहीं होते, 1 आध बच्चा होता है। तो अब वो उनकी आबादी कम होना शुरू हो गई है। तो हुकूमत ने 20 लाख रुपए, पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से अगर उस करेंसी को कंपेयर किया जाए ना, 1 बच्चा पैदा करने पर 20 लाख रुपए हुकूमत दे रही है। तो मैंने कहा यार मैं अपने मुल्क में जाके नाम बताऊंगा उस कंट्री का, तो जितने बेरोजगार है ना हमारे यहां क्या ख्याल है? सारे वहां पहुंचेंगे और दे मार 4.5। क्या ख्याल है? दे मार 4.5, और कोई काम ही नहीं होगा। लेकिन मैं नाम नहीं ले सकता उस मुल्क का, मजबूरी है। एक कंट्री में मेरा जाना हुआ, वहां भी काफी पैसे मिलते थे। तो वहां यह हुआ कि अंग्रेजों पे तो फिर भी असर नहीं हुआ। उन्होंने कहा पैसे मिलेंगे ही तो भी हम नहीं पैदा करेंगे। उनको पता होता है ना हमारा बुढ़ापा क्या होगा, ये बच्चों ने हमें कौन सा पालना है। मुसलमानों ने उस स्कीम से फायदा उठाया और दे मार 4.5। यहां 2-2 दिन के हो रहे थे, वहां जाके स्पीड बढ़ गई। पैसे मिल रहे हैं भाई, हर बच्चे पे पैसा मिलता है। अब वहां की गवर्नमेंट को खतरा हुआ कि ये तो सारे पंजाबी, पठान, मुहाजिर, ये लोग यहाँ के स्पीड से बच्चे पैदा हो रहे हैं। कल तो यहाँ गुटके की दुकानें खुलेंगी, निस्वार की दुकानें खुलेंगी, हैं भाई, चपली कबाब के होटल खुलेंगे, हमारा मुल्क का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो उन्होंने वो पैकेज खत्म कर दिया। बोला ये सारा ये फायदा कौन उठा रहे हैं? मुसलमान उठा रहे हैं। तो मेरे जब वहां बयान हुआ, मैंने उन लोगों से कहा, मैंने कहा देखो पैकेज तो खत्म हो गया, स्पीड खत्म नहीं होनी चाहिए। पैकेज तुम्हारा खत्म हो गया है, लेकिन स्पीड खत्म नहीं होनी चाहिए। स्पीड तुम्हारी अल्लाह के लिए होनी चाहिए। तो ये भी उलमा हमें बताते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तज़व्वजुल वदूद अल वलूद, ऐसी औरत से निकाह करो तो जो तुम्हें औलाद कसरत से दे। इस वजह से हमारे घर आबाद हैं, बहन भाई होते हैं, बच्चे होते हैं माशाल्लाह। बच्चे एक फूल की तरह घरों की जीनत बनते हैं। मैं कितने घरों में जाता हूँ, हजार गज के बंगले, इतने बड़े बड़े, बंदा मार्केट से अंदर बंदे ही नहीं होते, 2 मियाँ बीवी बस एक रह रहे हैं, पूरे घर की दीवारें खा रही होती हूँ। हमारे घरों में रौनक होती है, बच्चे होते हैं, बड़े भी होते हैं, मंजले, ये मेरा मंजला बेटा है, ये मेरी छोटी बेटी है, ये मेरा बड़ा बेटा है, ये मेरी दामाद है, ये मेरा पोता है, ये मेरा नवासा है। कितना बड़ा खानदान होता है कि नहीं होता? कुछ कह रहे हैं नहीं? तो ये रौनकें अल्लाह ने हमें इस्लाम की वजह से दी हैं, इस्लाम की वजह से दी हैं ये रौनकें में अल्लाह ने। अगर हम इस्लाम पे अमल ना करते तो हमारे घर भी बेरौनक हो जाते, हम भी उन्हीं नजरियात से मुतासिर होते। तो ये तो मैंने थोड़ी सी लगा दी आपको, थोड़ा सा जो है आप बोलेंगे मुसाहब आया और शादी की बात ही नहीं की। मुसाहब ने शादी की बात तो नहीं की, लेकिन स्पीड की बात अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया मैंने। तो स्पीड सही हो तो सब कुछ सही रहेगा इंशाल्लाह। तो खैर, तो मैं जल्दी से बात को समेट के ख़त्म करता हूँ कि भाई इन मदारिस का हमें तहफ़्फ़ुज़ करना है। अब मुझे ये बात बताओ, जो दीनी मदरसे हैं
उनमें तलबा गैस पे चलते हैं या रोटी पे चलते हैं? बोलो ना। तो रोटी फ्री आसमान से बारिशों के ज़रिए नाजिल होती है या पैसों से आती है? तो पैसों से आती है। तो तलबा को अगर मदरसे में खाने के लिए रोटी नहीं मिलेगी तो भूखा रह के कोई पढ़ सकता है क्या? तो ये रोटी खिलाना किसकी जिम्मेदारी है? मेरी और आपकी जिम्मेदारी। हमारे हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहिमहुल्लाह ताला ने मदरसा खोला तो किसी ने कहा हज़रत आपने मदरसा खोला है, कोई चंदा वंदा तो देगा नहीं, मदरसा बंद हो जाएगा, आपकी बदनामी होगी। हज़रत ने कहा बंद हो जाए, मेरी बदनामी थोड़ी होगी, कराची के सेठों की बदनामी होगी कि एक मौलवी ने अपना वक्त फारिग करके मदरसा बनाया और सेठों को ख्याल नहीं आया कि यहाँ तलबा के साथ ताउन करें ताकि ये मदरसा चलता रहे। तो खूब समझ लो, जिस इलाके में मदरसा खुले और मोहतमिम चला ना सके माली वसाइल की कमी की वजह से, तो ये मोहतमिम की बदनामी नहीं है, उस महल्ले के सेठों की बदनामी। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो आप सब हजरात से गुजारिश है कि खूब दीनी मदारिस के साथ ताउन किया करें, उनको सपोर्ट किया करें। बाकी मैं दीन के इल्म की फजीलत का कायल हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि दुनिया के इल्म की फजीलत का कायल नहीं हूँ। कुरान में बहुत सारी आयतों में अल्लाह ने दुनिया के इल्म की भी फजीलत बयान की है। हमारा मकसद तो ये बताना है भाई, दुनिया की इल्म की फजीलत के तो कायल हो ही आप लोग, तो थोड़ा इस तरफ भी तो ध्यान दो ना। अगर उलमा ख़त्म हो गए सोसाइटी से तो हुकूक बयान करने वाला कोई भी नहीं होगा। मुआशरे में शराबें पी जाएंगी, लोग एक दूसरे को नाहक कत्ल करेंगे, लोग एक दूसरे के हुकूक को छीनेंगे, लोग रिश्तेदारी तोड़ेंगे, रिश्तेदारी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती चली जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ है जो कुछ कहा सुना अल्लाह इसमें कमी कोताही मुआफ़ फरमाए, और जो हक़ बातें अल्लाह ने कहने की तौफ़ीक़ अता फरमाई, अल्लाह हम सब को उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु नबियुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मस्तआदका मिन्हु नबियुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आप लोग से गुजारिश है अपनी जगह पे ही तशरीफ़ रखें आप लोग।